वक्फ बोर्ड की ज़मीनों से सरकारी कंट्रोल हटाए जाने के खिलाफ मुंबई से आवाज़ उठना शुरू हो चुकी है। मशहूर समाज सेवक वकील खां के मुताबिक वक्फ बोर्ड में सरकारी नुमाइंदों के बजाय उसे समाज के नुमाइंदों को सौंपा जाना चाहिए, जिससे अल्पसंख्यक समुदाय के हितों का विकास हो सकेगा। साथियों, मेरा नाम वकील खान है। मैं एसके एकेडमी का ट्रस्टी हूँ। एक विचार है मेरा कि अपने समाज के उत्थान के लिए या तरक्की के लिए हमारे बुज़ुर्गों ने अब्जों खब्जों रुपए की जायदादों को वक्फ के रूप में दान कर दिया था। लेकिन बड़े दुख के साथ में कहना पड़ रहा है कि हमारे बुज़ुर्गों ने या पूर्वजों ने जो जायदादें वक्फ की थी, उन वक्फ की गई ज़मीनों की पूरी देख रेख सरकार करती है, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। राज्य सरकार अपने स्तर पर वक्फ बोर्ड की राज्य कमेटी का चयन करती है, उनके सदस्यों का चयन करती है, उनके चेयरमैन का चयन करती है। ठीक इसी तरह से केंद्र सरकार भी केंद्र स्तर पर सदस्यों का चयन और चेयरमैन का चयन करती है। और ये कमेटियाँ जो गवर्नमेंट नियुक्त करती है, जो गवर्नमेंट मेंबर नियुक्त करते हैं, वही वक्फ बोर्ड की जायदाद का पूरा देखभाल करते हैं। होता ये है कि चूँकि सरकार के नुमाइंदे होते हैं, तो सही मानों में जिस बेस को लेकर के हमारे बुज़ुर्गों ने अपनी जायदादों को दान किया था, वक्फ किया था, वो उस समाज के लोगों की भलाई के काम में नहीं आती। हजारों खरबों रुपए की जायदाद राजनेताओं ने कब्जा करके रखी है। उसमें हमारे समाज के भी राजनेता हैं और अन्य समाज के भी राजनेता हैं। एक जानकारी पेश करना चाहूँगा मैं कि जब ब्रिटिश हुकूमत थी, अंग्रेज़ों का राज था भारत देश में, उस समय सिख भाइयों ने जो जायदादें या उनके पूर्वजों ने जो जायदादें दान करके रखी थी अपने समाज के लिए या वक्फ करके रखी थी, यही कानून ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पर भी था कि सरकारी सिखों को नियुक्त करती थी वक्फ बोर्ड के मेंबर के तौर पर और चेयरमैन के तौर पर। लेकिन सिखों ने अपने समाज के उत्थान को ध्यान में रखते हुए 1917 से एक आंदोलन शुरू किया और 8 साल तक लगातार उस आंदोलन को उन्होंने जारी रखा। मजबूर होकर के ब्रिटिश सरकार को उस कानून को हटाना पड़ा और उसने ये आदेश जारी किया कि आप लोग, सिख भाई, आप लोग अपने तहत अपने समाज के लोगों को वार्ड स्तर पर, तालुका स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, केंद्र स्तर पर अपने नुमाइंदे चुने और आपके पूर्वजों ने जो जायदादें दान की हैं, आपकी भलाई के लिए, आपके समाज की भलाई के लिए उनकी पूरी देखभाल करें। जब ब्रिटिश सरकार हमारे सिख भाइयों के लिए इस तरह का आदेश दे सकती है, तो आज तो हम आज़ाद भारत देश में रहते हैं। हम यही चाहते हैं कि हमारे बुज़ुर्गों ने जो वक्फ की जायदादें वक्फ की हैं, उनको भी हमारी आज की सरकारें, चाहे राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, मुस्लिम समाज के जिम्मेदार लोगों को ये जिम्मेदारी सौंपें कि वो अपने नुमाइंदे खुद वक्फ बोर्ड के लिए चुनें और वही चुने हुए नुमाइंदे या नियुक्त किए नुमाइंदे, समाज द्वारा नियुक्त किए नुमाइंदे वक्फ बोर्ड की जायदादों का देखभाल करें। सच्चर कमीशन की रिपोर्ट है कि संपूर्ण भारत में रेलवे विभाग व डिफेंस विभाग के बाद अगर सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी पूरे भारत देश में है तो वक्फ बोर्ड की है, वक्फ की गई ज़मीनों की है। अगर सही मायनों में सरकार चाहती है कि मुस्लिम समाज के लोग तरक्की करें, शिक्षा पाएं, तो
उनको उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जिस तरह से ब्रिटिश सरकार ने सिख भाइयों के लिए नियम बनाए थे, उसी तरह से सरकार यहाँ भी उन नियमों को लागू करे, जिससे कि हमारे लोग स्कूल बना सकें, कॉलेज बना सकें, अस्पताल बना सकें, यूनिवर्सिटी बना सकें और रिसर्च सेंटर बना सकें। अगर ऐसा हो गया तो हमको किसी सरकार के सामने इतनी ज़्यादा है वक्फ बोर्ड की कि हमको किसी सरकार के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। हम ये शुरुआत कर रहे हैं कि जितने भी माइनॉरिटीज़ के नुमाइंदे हैं, चाहे वो जिस पार्टी में हो, उनसे अपील करेंगे कि आप इस आंदोलन में सहभागी बनिए, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए, राजनीतिक इच्छा को बाजू में रखिए, दल बल की राजनीति से ऊपर उठ करके समाज के सुधार के लिए अपना सहयोग दें। इस तरह की अपील हम करेंगे और ये शुरुआत करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार हो, चाहे जिस पार्टी की सरकार हो, वो हमारे समाज के उत्थान को ध्यान में रखते हुए हमारी बातों को ध्यान देंगे और अब मुस्लिम समाज के नुमाइंदे, चाहे उनका जिस पार्टी से भी ताल्लुक़ हो, वो भी इस मामले में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और हम ज़रूर कामयाब होंगे।